हे गाइस, तो क्या आप भी रिलेटिव वेलोसिटी से परेशान हो? कोई बात नहीं है, अगले 10 मिनट में रिलेटिव वेलोसिटी एकदम हलवा कर देंगे। और ये सवाल जो आप देख रहे हो बोर्ड पे, ये आपके लिए बिल्कुल इजी हो जाएगा और टेंशन नहीं लेनी। मिनट से पहले तुम इसको सॉल्व कर लोगे। देख सकते हो यहाँ पर एक वेलोसिटी, एक कार है जिसकी वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर आवर है, वो ईस्टवर्ड जा रही है, और कार भी जो है वो नॉर्थवर्ड जा रही है। और मेरे से रिलेटिव वेलोसिटी पूछी है ए विद रिस्पेक्ट टू बी। अब यहाँ पर तो सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछे हैं, बट इसके साथ में देखो डायरेक्शन भी पूछे, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट। तो तुम्हें इस क्वेश्चन को देख के अभी कन्फ्यूजन हो रहा है ना, अगले 10 मिनट रहो, तुम ऐसे अनगिनत सवाल कर पाओगे, वो भी खुद से। तो चलो बढ़ते हैं, लेकिन इसको करने से पहले हम सब सीखते हैं कॉन्सेप्ट रिलेटिव वेलोसिटी का। तो रिलेटिव वेलोसिटी देखो क्या होती है, ठीक है, हेडिंग लगा लो रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है, देखो रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या होता है। रिलेटिव वेलोसिटी का सीधा सा मतलब ये होता है कि हम किसी ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में किसी दूसरे की वेलोसिटी देखना। मतलब मान लो, जैसे मान लो एक कार है, लेट्स से फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट है, लेट्स से ए नाम का एक ऑब्जेक्ट है एंड लेट्स से बी नाम का दूसरा ऑब्जेक्ट है। तो ए के रिस्पेक्ट में बी की वेलोसिटी, ए के रिस्पेक्ट में बी की वेलोसिटी देख लो, चाहे बी के रिस्पेक्ट में ए की वेलोसिटी देख लो, इन दोनों का मतलब क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी। मान लो जब लेट्स से बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ एक, ये मान लो ये कार है, कार ए है, और ये आगे को मूव करती है 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। अभी बिल्कुल एक बेसिक सा एग्जांपल ले रहे हैं, और ये जो कार बी है ये आगे मूव करती है विद 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब आपसे मैं पूछूं कि ए के रिस्पेक्ट में बी की वेलोसिटी कितनी है, तो ए के तो अगर मैं आपसे पूछूं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, याद रख लेना जब भी रिलेटिव वेलोसिटी का आता है, रिप्रेजेंटेशन तो आपको पता ही होगी, बस कंफ्यूजन हो रही होगी कैसे निकालनी है। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू बी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कैसे निकालेंगे, वी ए बी। ये जो बाद में लिखते हैं ना, ये पता है कौन सा कब लिखते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो। तो बी के रिस्पेक्ट में ए की वेलोसिटी कितनी है, या ए के रिस्पेक्ट में बी की वेलोसिटी कितनी है, ये निकालनी है, ठीक है भाई। ये निकालनी है मेरे को, निकालनी है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। इसका ना एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, वी ए माइनस वी बी, ठीक है। एक क्वेश्चन कराऊंगा फॉर्मूले से, बाकी सारे क्वेश्चन हम करेंगे लॉजिक से, बिना किसी फॉर्मूले से, ठीक है। अब देखो वी ए माइनस वी बी था, अब देखना है वी वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी का क्या मतलब है, बी को जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं उसको बाद में रख दिया। तो वी ए कितना हो गया 10 मीटर पर सेकेंड, एंड वी बी कितना हो गया 12 मीटर पर सेकेंड, तो ये कितना आ गया -2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितनी आ गई 2 मीटर पर सेकेंड। अब ये 2 मीटर पर सेकेंड तो हमें पता लग गया, मैग्नीट्यूड को तो हमें पता है कि 2 मीटर। ये नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है, तो बेटा ये नेगेटिव साइन मेरा दिखा रहा है कि जो मेरी ए की वेलोसिटी है ना, वो बी से कम है। देखो बी की वेलोसिटी 12 है, ए की वेलोसिटी 10 है, मेरे को पता है डिफरेंस 2 का है, ठीक है। 12 और 10 में कितने का डिफरेंस है, 2 का। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी तो 2 मीटर पर सेकंड आ गई, लेकिन वेलोसिटी ऑफ ए तो कम भी है ना बी के रिस्पेक्ट में, तो इसलिए नेगेटिव साइन दिखा दिया। इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी में डिफरेंस 2 का है, पर वेलोसिटी ऑफ ए बी से कितने कम है, 2 कम है। लेट से फॉर एग्जांपल अभी क्लियर हो जाएगा। मान लो इसी केस में मान लो ए की वेलोसिटी हम कर लेते हैं लेट से 14, ठीक है, 14 मीटर पर सेकेंड। अब अगर मैं निकालूंगा वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो इसका फॉर्मूला हमें पता है वी ए माइनस वी बी होता है, ठीक है। अब देखो 14 माइनस 12 करो कितना होगा, अब ये +2 आया है, +2 मीटर पर सेकेंड। अब क्या है इसका मतलब, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी आपने सही बोला 2 मीटर पर सेकेंड है, पर ये साइन बताएगा, माइनस साइन क्या बताएगा कि पहले वाले की वेलोसिटी दूसरे वाले की वेलोसिटी से कम है। यहाँ पर पहले वाले की वेलोसिटी, ए की वेलोसिटी कितनी थी बेटा 10 थी, एंड बी की वेलोसिटी कितनी थी 12 थी। तो ए की वेलोसिटी निकाली ना बी के रिस्पेक्ट में, तो कितना है आंसर -2, यानी ए की वेलोसिटी बी की वेलोसिटी से 2 मीटर पर सेकेंड कम है, क्योंकि माइनस साइन आ रहा है। यहाँ पर ए की वेलोसिटी 14 थी, यहाँ पर 12 थी, इसका मतलब क्या है, ए की वेलोसिटी बी की वेलोसिटी से 2 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन एक बात सुनो आप मेरी, ठीक है। अब आपके मन में ये हो गया होगा कि भैया आपने इसे तो बताया, बस जस्ट आपने फॉर्मूला ही तो बताया। देखो बिना फॉर्मूले के कैसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, पर उसको समझने से पहले मेरे कुछ रूल्स है वो लिख लो, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप करते हैं। देखो पहला, जिसके रिस्पेक्ट में निकालनी है, दो रूल है बस, जिसके रिस्पेक्ट में 2 स्टेप है बेसिकली, जिसके रिस्पेक्ट में निकालनी है उसको मान लो रेस्ट पे, उसको क्या मान लो रेस्ट पे, उसको मान लो रेस्ट पे। वीडियो में रहो एकदम, बिल्कुल क्लियर होके जाएगा कॉन्सेप्ट। और यही वाली ट्रिक लगानी है आपने भी, और इस ट्रिक से आपके सारे रिलेटिव वेलोसिटी क्वेश्चन बनेंगे। जिसके रिस्पेक्ट में निकालो उसको रेस्ट पे मान लो, और उसकी एक्चुअल वेलोसिटी
दूसरे को दे दो इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, मतलब सिंपल सा है, मान लो ए की वेलोसिटी इधर को है 14 मीटर पर सेकेंड एंड बी की जो वेलोसिटी है लेट से वो है 16 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब मेरे से पूछा गया कि मेरे को वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी बताना है कितना होगा। तो मैंने क्या बोला, जिसकी रेस्पेक्ट में निकालनी है उसको रेस्ट पे मान लो। अब तुमसे पूछा हुआ, तुमसे वी ए भी निकालना है। अब तुम पूछोगे भैया मुझे कौन सा पता चलेगा किसके रिस्पेक्ट में निकालनी है, तो याद रखना जो ये दूसरा लिखा होता है ना आखिरी वाला वी ए बी, तो ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, और वी बी ए ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। याद रखना है जो लास्ट में लिखा जाता है उसके रिस्पेक्ट में निकालनी है, विद रिस्पेक्ट टू ए। तो मान लो मुझे इस क्वेश्चन में निकालनी है वी ए बी, मुझे क्या निकालनी है, वी ए बी निकालनी है। तो इसका मतलब मुझे किसके रिस्पेक्ट में निकालनी है, बी के रिस्पेक्ट में निकालनी है। अब पढ़ो, जिसके रिस्पेक्ट में निकालनी है उसको मान लो रेस्ट पे, उसको क्या मान लो, रेस्ट पे मान लो उसको। ठीक है, तो उसको रेस्ट पे मान लिया, यानी बी को मैंने मान लिया रेस्ट पे, यानी बी की वेलोसिटी मैंने कर दी 0। ठीक है, मैंने बोला था जिसको रेस्ट पे। अब देखो, और उसकी एक्चुअल वेलोसिटी को दूसरे को दे दो इन अपोजिट डायरेक्शन। ये क्या है, अपोजिट डायरेक्शन, यानी इसकी वेलोसिटी 16 मीटर पर सेकंड थी, अब वो ए को देनी है, पर किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। यानी उसकी एक्चुअल वेलोसिटी देखो आगे के लिए है, तो अपोजिट डायरेक्शन में मतलब इधर को, तो इधर ऐसे कर दो 16 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, समझ गया ना, इसकी वेलोसिटी 16 मीटर पर सेकंड आगे के लिए थी, मैंने इसको अपोजिट दे दी। ठीक है, अब देखो ए की वेलोसिटी अब कितनी आएगी, आगे 14 है, इधर को 16 है। आई थिंक ए की वेलोसिटी अब आएगी 2 मीटर पर सेकेंड लेफ्ट डायरेक्शन में आएगी ना। अबे 14 इधर को है, 16 इधर को है, तो इधर को नेट होगा ना 2 मीटर पर सेकेंड, तो लेफ्ट से में होगा। और लेफ्ट के लिए हम अगर साइन कन्वेंशन यूज़ करें तो लेफ्ट साइड में दिखाते हैं नेगेटिव, राइट साइड में दिखाते हैं पॉजिटिव, तो लेफ्ट ना करके हम इसको लिख दें -2 मीटर पर सेकेंड, यानी वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितना आ गया, -2 मीटर पर सेकेंड। सिंपल सी बात है। अब देखो जैसे वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकालना है। ठीक है, इसको तुम ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो, यहाँ पे एक बार कोशिश करो। ठीक है, आई होप तुमने ट्राई कर लिया होगा। देखो कुछ नहीं है, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकालनी है ना, तो अब इस बार क्या करना पड़ेगा, इस बार किसके रिस्पेक्ट में निकालनी है, ए के रिस्पेक्ट में निकालनी है। तो ए को मान लो क्या, रेस्ट पे। अब भैया ठीक है, ए को रेस्ट पे मान लिया हमने। अब ए को जैसे रेस्ट पे माना, और ए की वेलोसिटी किसको देनी है, बी को देनी है अपोजिट डायरेक्शन में। तो ए की वेलोसिटी आगे को थी, मैंने बी को इधर को दे दी, तो इधर क्या कर दी 14 मीटर पर सेकेंड। तो इसके लिए फॉरवर्ड वेलोसिटी कितनी आएगी, 16 आगे है 14 पीछे, तो आगे के लिए 2 मीटर पर सेकेंड, और राइट साइड के लिए हम पॉजिटिव यूज़ करते हैं, इसलिए हम लिख देंगे वी बी ए इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस स्टेप को याद रखना, जिसके रिस्पेक्ट में निकालनी है उसको मान लो रेस्ट पे, एंड उसकी एक्चुअल वेलोसिटी दूसरे को दे दो इन अपोजिट डायरेक्शन, एंड उसके बाद आपको वेलोसिटी को कैसे क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप इसको वेक्टोरियली जोड़ देना। जैसे अपोजिट डायरेक्शन में थे तो माइनस करा, और सेम डायरेक्शन में तो प्लस करा। ठीक है, तो ये इसकी कंप्लीट थ्योरी हो गई। ठीक है, 2 स्टेप क्या याद रखना, क्या है स्टेप, जिसके रिस्पेक्ट में निकालनी है उसको ले लेना है रेस्ट पे, एंड उसकी एक्चुअल वेलोसिटी दूसरे को दे देनी है, पर किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। अब आते हैं जो हमने स्टार्ट जिस क्वेश्चन से करा था, ठीक है, वीडियो को, तो उसमें था कि जो कार ए है उसकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, और वो ईस्ट की तरफ को जा रही है। एक कार बी है, उसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, और वो वो नॉर्थ को जा रही है। ठीक है, तो आपको बतानी है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है, एंड उसमें बहुत सारे कुछ ना कुछ ऑप्शन थे। अब ऑप्शन नहीं लिखेंगे, सीधा हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो तो एक बार आप इसको खुद से ट्राई कर सकते हो। एंड चलो लेट से मैं शुरू करता हूँ। देखो ईस्ट और नॉर्थ है, बहुत सिंपल है। 30 किलोमीटर पर आवर ईस्ट की तरफ को जा रही है, तो कार ये है, पहले हम कन्वेंशन बना लेते हैं अपना। ईस्ट इधर होगा मेरा, इधर वेस्ट होगा, ऊपर नॉर्थ होगा, नीचे साउथ होगा। ठीक है सॉरी, और ये ए आगे के लिए जाएगी। ए की वेलोसिटी कितनी है, 30 किलोमीटर पर आवर, तो ये मैंने कर दी ए की वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब कार बी की वेलोसिटी कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ की तरफ को, 40 किलोमीटर आवर नॉर्थ की तरफ को ये कर दी। यह है बी की वेलोसिटी कितनी, 40 किलोमीटर पर आवर, देख सकते हो मेरा इस डायरेक्शन में मेरा नॉर्थ है। ठीक है, अब मेरे से पूछा हो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालना है, मतलब मेरे को वी ए बी निकालना है। बताओ, इतना समझते हो ना। जो मैंने क्या बोला था, जिसको बाद में लिखना है उसके रिस्पेक्ट में निकालनी है। ठीक है, अब मैंने बोला था जिसके रिस्पेक्ट में निकालनी है उसको रेस्ट पे मान लो। तो ठीक है भैया, बी के रिस्पेक्ट में निकालनी थी, तो बी को हमने मान लिया रेस्ट पे। अब बी को मान लिया रेस्ट पे, यानी इसकी वेलोसिटी हमने ड्रॉप कर दी। कितनी हो गई इसकी वेलोसिटी, हमने फाइनली लिख दी 0। और इसकी वेलोसिटी ए को दे देनी है किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। ए की वेलोसिटी बी की वेलोसिटी ऊपर के लिए 40 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ की तरफ को है, तो ए को की तरफ को मिलेगी, साउथ के लिए मिलेगी, तो इधर आ गई 40 किलोमीटर पर आवर। आ गया ना।
जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसको रेस्ट पे मान लिया, बी के रिस्पेक्ट में निकालना था रेस्ट पे मान लो, उसकी वेलोसिटी ए को दे दो किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, तो ए को दे दी अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। अब ये निकल रही है वी ए बी, ठीक है। अगर मुझे यहीं पे वी बी ए निकालना होता, ठीक है, वी बी ए निकालना होता तो मैं किसको रेस्ट पे मानता, मैं ए को रेस्ट पे मानता, क्योंकि मेरे को ए के रिस्पेक्ट में निकाल लिया ना, फिर ए को रेस्ट पे मानता एंड बी को ए की वेलोसिटी दे देता अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो वी बी ए ऐसा बनता, ऊपर 40 किलोमीटर पर आवर इधर होता एंड 30 किलोमीटर पर आवर इधर होता। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। ये मैं क्या निकाल रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना, ये होगा वी बी ए को माना रेस्ट पे एंड बी को उसकी वेलोसिटी दी थी अपोजिट डायरेक्शन में। खैर हमारे क्वेश्चन में था वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है। तो ये कितना होगा, देखो 40 किलोमीटर पर आवर गया, नॉर्थ की तरफ को था बी, तो उसको रेस्ट पे माना और ए को उसको अपोजिट दे दिया, तो ए को ऐसे दे दिया, ठीक है, 40 किलोमीटर पर आवर नीचे की तरफ को, ठीक है। अब 40 किलोमीटर पर आवर नीचे की तरफ को, अब इसका रिजल्टेंट ले लो, देखो इसको पैरेललोग्राम से सॉल्व कर लोगे तो ये कितना आ जाएगा, 30 का स्क्वायर, वेलोसिटी ऐसे आएगी ना, ठीक है, 30 का स्क्वायर और 40 का स्क्वायर कितना आ गया, 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और डायरेक्शन भी आप बता सकते हो, ये ईस्ट डायरेक्शन है एंड नीचे वाली साउथ है, तो ये कौन सी डायरेक्शन में जाएगी, साउथ ईस्ट, ठीक है। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो, 30 किलोमीटर पर आवर साउथ ईस्ट। अब आप एक काम करना, आप कमेंट में इसका आंसर लिखना, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। मैंने थोड़ा सा बताया था, हिंट दी थी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बाय बाय।